नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लर्न टू उत्तराखंड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम उत्तराखंड की प्रमुख नदियों की सीरीज चला रहे थे, तो उसमें हमने यमुना नदी के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भागीरथी नदी के बारे में। ठीक है, तो भागीरथी नदी से सभी महत्वपूर्ण पॉइंट जो भी बनते हैं हम उसमें पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है। यमुना नदी के बारे में हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं भागीरथी नदी के बारे में। तो उत्तरकाशी में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर का नाम क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर है। इस गंगोत्री ग्लेशियर में एक जगह जिसको बोलते हैं गोमुख, जगह का नाम है गोमुख। यह गोमुख गाय की आकृति की तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? गोमुख। ठीक है, तो अगर आपसे बोलेगा कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, भागीरथी जब नदी निकलती है तो जब ये निकलती है तो पहला इसमें जो सहायक नदी, जो पहली नदी सहायक नदी है, उस नदी का नाम है भोजगाड़ नदी। इसको भोजपत्र गाड़ी बोलते हैं या भोजगाड़ नदी। ठीक है, भोजगाड़ नदी कहाँ से निकलती है? तो भृगु सरोवर से। इधर एक भृगु ग्लेशियर है, उस भृगु ग्लेशियर में एक सरोवर है, उसका नाम है भृगु सरोवर। तो भृगु सरोवर से भोजगाड़ नदी निकलती है, जो कि भागीरथी की पहली सहायक नदी है। कौन सी है? पहली सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद दूसरी सहायक नदी बोलेगा तो कौन सी है? रुद्रगंगा नदी। दूसरी सहायक नदी कौन सी है? तो रुद्रगंगा नदी। रुद्रगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो रुद्रगेरा ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? तो रुद्रगेरा ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उसका नाम है रुद्रगंगा नदी, जो कि भागीरथी की दूसरी सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद आगे इसी नदी के तट पर एक मंदिर है जिसको बोलते हैं हम गंगोत्री मंदिर। ठीक है, इसी मंदिर को भागीरथी मंदिर ही बोलते हैं, गंगोत्री मंदिर है। अगर हम देखें कि इस गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो गंगोत्री मंदिर का निर्माण अमर सिंह थापा। किसने कराया? अमर सिंह थापा ने कराया था 1807 में। कब? 1807 में इस मंदिर का निर्माण कराया था। अगर आपसे पूछेगा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया, तो माधव सिंह। किसने कराया? माधव सिंह ने कराया। तो 1935 में। कब कराया? 1935 में इस मंदिर का क्या कराया? जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, बाकी इसके बारे में हम जो गंगोत्री मंदिर का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बारे में सारे पॉइंट इससे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले इसकी सहायक नदी कौन सी थी? जिसका नाम था भोजगढ़। भोजगढ़ कहाँ से निकलती है? भृगु सरोवर से। दूसरी सहायक नदी कौन सी थी? रुद्रगंगा नदी, जो कि रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है। फिर आगे ये मंदिर में पहुंचती है, इसका नाम क्या है? गंगोत्री मंदिर। गंगोत्री मंदिर में के बाद एक नदी इसमें मिलती है भागीरथी में, उस नदी का नाम क्या है? केदारगंगा। नदी का नाम क्या है? केदारगंगा। ठीक है, केदारगंगा कहाँ से निकलती है? तो केदारगंगा थलिया सागर, एक थलिया सागर है, उस थलिया सागर में है केदारताल। थलिया सागर के केदारताल से केदारगंगा नदी निकलती है, जो कि भागीरथी में मिल जाती है। ठीक है, आगे जाके इस नदी में एक जगह आती है भैरव घाटी। भैरव घाटी एक जगह है। ठीक है, इसको लंका भी कहते हैं। तो भैरव घाटी में एक नदी मिलती है, उस नदी का नाम है जानवी गंगा। क्या नाम है? जानवी गंगा। ठीक है, जानवी गंगा। वो जानवी गंगा नदी कहाँ से निकलती है? थांगला दर्रे। थांगला दर्रे के टकनौर नामक स्थान से। थांगला दर्रे के टकनौर नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? जानवी गंगा नदी। जानवी गंगा नदी का नाम, अन्य का नाम क्या है? इसका एक और नाम है इसका जाड़ गंगा। क्या नाम है इसका? जाड़ गंगा। तो ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा भैरव घाटी या लंका, यहीं पर इसके अंदर भैरव घाटी के अंदर एक गांव है लंका, तो अगर आपसे पूछेगा कि भैरव घाटी या लंका किस किस नदी के संगम पर है, तो भागीरथी और जानवी नदी के संगम पर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जगह इसमें मुखवा। नदी का नाम क्या है? मुखवा, सॉरी, जगह का नाम है मुखवा। मुखवा में एक नदी मिलती है, उसका नाम है हत्याहारणी। नदी का नाम क्या है? हत्याहारणी। फिर आगे जाके एक छोटा सा जगह पड़ती है, इसका नाम है हरिप्रयाग। हरिप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? यहाँ पर हरिगंगा। हरिगंगा। आगे जाके एक जगह, इसका नाम है हर्सिल। हर्सिल में इसमें एक नदी मिलती है, इस नदी का नाम क्या है? जलंधरी। नदी का नाम क्या है? जलंधरी। तो हर्सिल में कौन सी नदी मिलती है भागीरथी में? तो जलंधरी। क्वेश्चन कैसे बनता है? पूछेगा कि हर्सिल किस किस नदी के संगम पर स्थित है, तो एक तो यार ये कौन सी है? भागीरथी, और दूसरा कौन सी है? जलंधरी। इस हर्सिल से पहले एक और नदी मिलती है, सहायक नदी, इसकी छोटी सहायक नदी है, उसका नाम है काकोरा गाड़। नदी का नाम क्या है?
का कोरा गाढ़। देखो गाढ़ का मतलब नदी होता है, छोटी जो नदी है उसको गाढ़ी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, हर्सिल के बाद इसमें एक जगह आती है, इसका नाम है झाला। झाला में भागीरथी में एक नदी मिलती है, इसकी सहायक नदी, इसका नाम है सिया गंगा। क्या है नदी का नाम? सिया गंगा। सिया गंगा के बाद, झाला के बाद इसमें दो छोटी छोटी सहायक नदी मिलती है, इसका नाम है श्याम गंगा और व्यास गंगा। श्याम गंगा और व्यास गंगा। ठीक है, इसके बाद एक जगह आती है, इसका नाम है गंगोरी। गंगोरी में इसमें एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है अस्सी गंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, क्या नाम है? अस्सी गंगा। अस्सी गंगा बोलते हैं या इसको असीम गंगा बोलते हैं। अस्सी गंगा या असीम गंगा इसको बोलते हैं। ये कहाँ से निकलती है? तो डोडी ताल से। कहाँ से निकलती है? डोडी ताल। डोडी ताल हमने पढ़ा था, उत्तरकाशी में डोडी ताल है। ठीक है, कैसे कितने कोना वाला? 6 कोना वाला। एक कोना, 1 2 3 4 5 6 कोना वाला है। वहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है अस्सी गंगा। अस्सी गंगा गंगोरी में जाती है, किस नदी में मिलती है? तो भागीरथी। तो अगर आपसे पूछेगा कि गंगोरी किस किस नदी के संगम पर है, तो अस्सी गंगा और भागीरथी। ठीक है, देखो आगे यहाँ पर एक सहायक नदी इसमें मिलती है, यहाँ से एक नदी मिलती है, इसका नाम है वारुणी नदी। यहाँ एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है वारुणावत पर्वत। पर्वत का नाम है वारुणावत। वारुणावत पर्वत से एक नदी निकलती है छोटी, उसका नाम क्या है? वारुणी नदी। नदी का नाम क्या है? वारुणी नदी। ये कौन सी जा रही है? अस्सी गंगा और ये वारुणी नदी। इन दोनों के मध्य जो शहर है उसका नाम है उत्तरकाशी। जो मेन शहर है उसका नाम उत्तरकाशी, तो यहाँ पर है। ठीक है, आप जो देखो काशी है, काशी कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। उसका अभी वर्तमान नाम क्या है? वाराणसी है। काशी का वर्तमान नाम क्या है? वाराणसी है। ठीक है, जो काशी है यूपी में वो भी दो नदियों के तट पर स्थित है, मतलब दो नदियों के मध्य में। एक साइड में जा रही है अस्सी गंगा और एक साइड में वरुण नदी। वरुण नदी के वहाँ स्थित है, उसका नाम है वारुणी नदी। और अस्सी गंगा के मध्य एक शहर है, उस शहर का नाम है काशी, जिसको अभी क्या बोलते हैं हम? वाराणसी बोलते हैं। और वहाँ पर एक मंदिर भी है जिसको बोलते हैं विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर कहाँ? काशी वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, उसी प्रकार अपने उत्तराखंड में भी एक नदी जा रही है, उसका नाम क्या है? अस्सी गंगा। और एक नदी यहाँ आती है, क्या नाम है? वारुणी नदी। ठीक है, इस नदी के बीच भी सेम चीज़, यहीं पर भी एक मंदिर है विश्वनाथ मंदिर, तो इसलिए यहाँ इसको उत्तर का काशी बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तर काशी यहाँ पर है। आगे चलते हैं। आगे जब टिहरी में प्रवेश करती है ये नदी, टिहरी में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर एक छोटी सी नदी इसमें मिलती है, इसका नाम है जलकूट नदी। नदी का नाम क्या है? जलकूट नदी। तो जलकूट नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है? इसका नाम क्या है? प्रताप नगर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रताप शाह ने इसको बसाया था, इसका नाम क्या है? प्रताप नगर। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखो टिहरी में एक आता है गणेश प्रयाग। जगह का नाम क्या है? गणेश प्रयाग। ठीक है, ये गणेश प्रयाग पहले था, अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब टिहरी डैम है। जो गणेश प्रयाग है वो जल में विलीन हो गया टिहरी डैम के। ठीक है, तो टिहरी डैम यहाँ बनाया गया। तो यहाँ कौन सी नदी आ रही है इसमें? इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम क्या है? भिलंगना नदी। नदी का नाम क्या है? भिलंगना नदी। भिलंगना नदी। ठीक है, भिलंगना नदी। अगर आपसे पूछेगा टिहरी नदी किस किस नदी के संगम पर है, या टिहरी डैम में कौन कौन सी नदी का पानी है, तो एक आ रही भागीरथी, एक यहाँ से आ रही है भागीरथी, और दूसरा कौन सा? भिलंगना नदी। ठीक है, तो टिहरी डैम भागीरथी तथा भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भिलंगना नदी जो है, ये भिलंगना नदी है, कहाँ से निकलती है, तो खतलिंग ग्लेशियर। कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है भिलंगना नदी। जब ये निकलती है तो एक यहाँ पर एक छोटी सहायक सी नदी है, इसका नाम है मेद गंगा। अगर बोलेगा मेद गंगा किसकी सहायक नदी है, तो भिलंगना की सहायक नदी है। तो भिलंगना नदी में एक जगह यहाँ है, इसका नाम है धनसाली, या इसको घनसाली भी बोलते हैं। यहाँ पर एक इसमें नदी मिलती है, इस नदी का नाम है बालगंगा। तो बालगंगा जब भिलंगना नदी में मिलती है तो किस जगह पर मिलती है? धनसाली। तो घुमा कर क्वेश्चन पूछ भी देगा कि घनसाली या धनसाली कौन कौन सी नदी के संगम पर है, तो ये कौन सी है? भिलंगना और बालगंगा। अगर बालगंगा की बात करें कि बालगंगा कहाँ से निकलती है, तो सहस्त्रताल से। कहाँ से निकलती है? तो सहस्त्रताल से निकलती है। ठीक है, तो बालगंगा नदी कहाँ से निकलती है? सहस्त्रताल से निकलती है। ठीक है, बालगंगा की एक सहायक नदी है, मुख्य सहायक नदी, उसका नाम है धर्मगंगा। नदी का नाम क्या है? धर्मगंगा। धर्मगंगा कहाँ से निकलती है? मासर से। तो बालगंगा व धर्मगंगा, इन दोनों नदियों का संगम कहाँ होता है? बूढ़ा केदार में। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बन चुका है कि बूढ़ा केदार
किस किस नदी के संगम पर स्थित है? तो बाणगंगा व दरभंगा। एक और छोटी सी सहायक नदी, इसका नाम है दूधगंगा, जो कि कहाँ से निकलती है? मासरदा से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो भिलंगना नदी के बारे में हमने पढ़ा। आगे देखो, भागीरथी में वापस आते हैं। भागीरथी आगे जाके एक जगह आती है, इसका नाम है देवप्रयाग। जगह का नाम क्या है? देवप्रयाग। देवप्रयाग में इधर से भागीरथी यहाँ पहुँचती है और इधर से अलकनंदा आती है। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी आती है। हालांकि अलकनंदा के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। अगर वैसे देखेंगे अलकनंदा कहाँ से निकलती है, तो सतपंथ ग्लेशियर के सतपंथ ताल से निकलती है, जो कि चमोली में है। ठीक है, तो अलकनंदा नदी आती है और इधर भागीरथी नदी आती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग के बाद इस नदी को क्या बोलते हैं? गंगा नदी। क्या बोलते हैं? गंगा नदी। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने भागीरथी नदी तंत्र के बारे में पढ़ा कि अगर क्वेश्चन बनता है कि भागीरथी नदी जो है, इस भागीरथी नदी जो है कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल कहाँ है, तो गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। और कहाँ पर मिल जाती है? अलकनंदा में मिल जाती है। अलकनंदा में ये दोनों नदी मिलकर आगे किस नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से जानी जाती है। तो अगर आपसे पूछेगा कि ये जो नदी है भागीरथी, इसकी लंबाई कितनी है देवप्रयाग तक, कहाँ से लेकर? गोमुख से लेकर देवप्रयाग तक कितनी लंबाई है? तो 205 किलोमीटर। कितना? 205 किलोमीटर लंबी ये नदी है। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे अलकनंदा के बारे में। अलकनंदा नदी तंत्र पूरा पढ़ने के बाद फिर हम भागीरथी जो गंगा नदी बनती है दोनों के मिलने से, तो उत्तराखंड में जो गंगा नदी का जो भी प्रवाह तंत्र है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि भागीरथी नदी से कोई भी आपसे पॉइंट नहीं छूटा होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।